सही है, कैमरा ऑन, स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। आपका एग्जाम है 26 को, इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स जो कि आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। राइट, कैन वी स्टार्ट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जॉइन अस? फटाफट से ज्वाइन करो जिसे ज्वाइन करना है। कम लाइव प्लीज। यस, फटाफट से ज्वाइन करें जिसे ज्वाइन करना है। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें फटाफट से आपका ये कवर करना है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके करवाने वाले हैं, बस पे अटेंशन। सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे फटाफट से ज्वाइन करना है क्लास, फटाफट से ज्वाइन करिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कोई भी हम अगर सेंटेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में तो उसमें अलग अलग वर्ड से वो सेंटेंस बना हुआ होता है। हर वर्ड की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। उसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो इन सबको मिला के बनता है एक सेंटेंस। हिंदी में कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द भेद। तो क्या कुछ होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। राइट, आप सबने पहले सुना ही होगा। पहले नाउन क्या होते हैं, बहुत बचपन में हमने पढ़े हुए हैं नाउन। नाउन क्या होता है? हिंदी में इसे संज्ञा बोला जाता है, पंजाबी में इसे नाम बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का सबसे पहले क्या रोल है? नेमिंग पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। किसी भी वस्तु का नाम, जाति का नाम, किसी चीज का नाम, उसे बोला जाता है नाउन। बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज नाउन। फॉर एग्जाम्पल, माई कौन सा फास्टेस्ट कार। अब इसमें नाउन क्या है? नेम और कार। दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस। क्या खरीदने की बात हो रही है? घर की बात हो रही है ना, कि घर खरीदेंगे। तो इसमें नाउन क्या हुआ? हाउस हुआ। इसमें नाउन क्या हुआ? हाउस हुआ। आई बिलीव इन फ्री स्पीच। बात किस चीज की हो रही है? फ्री स्पीच की। तो यहाँ पे नाउन क्या हुआ? फ्री स्पीच। नेमिंग पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल? सबको क्लियर है? रिप्लाई में इन द कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव्स। दैट वॉज एन एक्साइटिंग फिल्म। अब फिल्म की बात हो रही है, दैट इज नाउन। फिल्म क्या है? यहाँ पे नाउन है। नाउन के बारे में क्या कहा गया है कि जो फिल्म है वो एक्साइटिंग थी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्साइटिंग। राइट, फिल्म क्या है? हमारा नाउन है। और नाउन के बारे में क्या बोला गया है? कि वो जो फिल्म थी वो एक्साइटिंग थी। तो जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, दैट इज एडजेक्टिव्स। द बॉय इन द रेड जंपर इज हैप्पी। अब कौन सा बॉय? स्पेसिफिकेशन क्या हो गई? जो रेड जंपर वाला बॉय है। तो इसमें रेड और हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट ऐसे। ऐसे की बात हो रही है। ऐसे इज अ नाउन। नाउन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? कि ये ऐसे जो है वो लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट क्या हुआ यहाँ पे? एडजेक्टिव हुआ। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं?
एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब को मॉडिफाई करे। शी वॉक्ड स्लोली। अब इसमें देखो जी, पहली बात तो वॉक, वॉक क्या है इसमें? वर्ब, जो वो काम कर रहा है दैट इज वर्ब। जैसे कि ये हम वर्ब करेंगे, वर्ब होती क्या है? एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल एक्शन और स्टेट। किसी भी जिस नाउन की बात हो रही है वो क्या काम कर रहा है, वो क्या एक्शन कर रहा है, दैट इज नोन एज वर्ब। जैसे फेडरर प्लेज टेनिस। अब जो फेडरर है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है या खेलता है, ठीक है। फेडरर प्लेज टेनिस, तो उसका काम क्या है करने वाला? प्ले। दे द फ्लड्स आर सीरियस। टेक योर टाइम। वर्ब्स आपने करी हुई होंगी, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप सबने करी हुई होंगी। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वो होती है फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो किसी कार्य को बताएं कि ये जो नाउन है वो ये स्पेसिफिक काम कर रहा है। उसी हिसाब से एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या हुए? जो वर्ब्स है उसे मॉडिफाई करे। जैसे शी वॉक्ड स्लोली, इसमें वॉक क्या है? वर्ब हुई। वॉक करने का तरीका कैसे है? स्लोली। कैसे वॉक कर रहे हैं? स्लोली। तो उसकी वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, उसकी वॉक का तरीका बता दिया, दैट इज स्लोली। तो स्लोली क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब। दे आर एक्सट्रीमली पुअर। दे आर एक्सट्रीमली पुअर। अब गरीब तो हैं, दे आर पुअर, हम कहें दे आर पुअर, वो गरीब हैं। एक्सट्रीमली पुअर, उसके भी ऊपर स्पेसिफिकेशन हो गई कि वो बहुत ज्यादा पुअर हैं। तो एक्सट्रीमली क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब हुआ। द पुलिस अराइव्ड वेरी क्विकली। अब पुलिस क्या हुआ? नाउन, अराइव्ड क्या हुआ? वर्ब, कि वो आ गई लेकिन बहुत जल्दी। स्पेसिफिकेशन क्या हुई वर्ब की? कि बहुत जल्दी आ गई। तो ये वेरी क्विकली क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? जो वर्ड और फ्रेज का रिलेशनशिप शो करे, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपने सुनी हुई होगी पहले, जैसे इन है, ऑन है, इनटू है। ये ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के बीच में एड ऑन होते हैं, क्या दिखाने के लिए? रिलेशनशिप दिखाने के लिए वर्ड्स और फ्रेजेस का, दैट इज नोन एज प्रेपोजिशन। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अगर मैं यहाँ से ऑन हटा दूं, अगर मैं यहाँ से ऑन हटा दूं तो क्या इस सेंटेंस का कोई एग्जिस्टेंस रहेगा? नहीं। द बुक इज द टेबल, नहीं। बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है? कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो ऑन लगा के पता चलेगा कि उसके ऊपर पड़ी है। अगर मैं लगा दूं अंडर द टेबल तो नीचे पड़ी है, राइट। तो प्रेपोजिशन जो है वो एक मेजर पार्ट प्ले करती है यहाँ पे। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है इसमें? प्रेपोजिशन। ही वेंट इन टू द रूम, इन टू द रूम कि वो कमरे के अंदर गया। आई एम अगेंस्ट एबॉर्शन, तो ये सारे क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करे, जो नाउन की जगह पे यूज करे जाते हैं, दैट इज प्रेपोजिशन। जैसे कि हमने बहुत बचपन में अपने करा हुआ है माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे। माई बेस्ट फ्रेंड के ऐसे में हम क्या करते हैं? राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद सारे ऐसे में हम राम 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 तो नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? राम की जगह पे ही लगाते हैं ना। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही गोज टू स्कूल डेली, राइट। तो जो नाउन की जगह पे हमने वर्ड यूज करा, दैट इज प्रोनाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और नाउन को रिप्लेस करता है। जॉन गेव हर अ गिफ्ट, हर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। व्हाई डिड यू पुश मी, यू भी प्रोनाउन है, मी भी। प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जैसे हम कहें he went to Delhi, अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? ही, राइट। फिर है कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होती हैं? जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं या क्लोजेस होते हैं, उन्हें कंजक्शंस कहा जाता है। जैसे एंड, ही इज टॉल एंड स्लिम, ही इज टॉल एंड स्लिम। अब उसकी दो फीचर्स हैं, टॉल और स्लिम, इन दोनों को किससे ज्वाइन करा? एंड से, कि वो टॉल भी है और स्लिम भी है। तो दोनों को जोड़ने का काम किसने करा? एंड ने करा, राइट। आई विल वेट अंटिल शी अराइव, जब तक वो नहीं आती तब तक मैं वेट करूंगा।
अब जब तक वो नहीं आती तो दो दो चीजों को हमने किस चीज से जोड़ा, अंटिल से। दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, दो अलग अलग फ्रेजेस हो गए, इन दोनों को किससे जोड़ा, अंटिल से। टॉम सिक सो ही इज नॉट हियर, टॉम बीमार है इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया। दो अलग अलग चीजें हैं, एक का रीजन बताने के लिए दूसरे को जोड़ा गया, तो सो भी क्या हुआ यहाँ पे, कंजंक्शंस। इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। जैसे हम कहते हैं ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना, आजकल वाओ वर्ड ज्यादा यूज होता है, जब आप चैट करते हैं तब भी आप ये चीजें यूज करते हो, ऑसम वर्ड यूज करते हैं। तो जो वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज, जो एक इमोशन हो, एक फीलिंग को पता है। अगर वाओ कहते हैं, हम कहते हैं हम बहुत हैप्पी हैं, ओ नो, ओ नो कहा तो हम बहुत किसी चीज को लेके डिप्रेस्ड हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरजेक्शंस। आउच दैट्स रियली हर्ट, हे हाउ आर यू डूइंग। ये जो इंटरजेक्शंस के वर्ड्स होते हैं ना, अगर सिर्फ इनको ही बोला जाए तभी हमारा जो मूड है वो पता चल जाता है कि कैसे है, राइट। अब आपको एग्जाम में क्या करना आना है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कोई वर्ड हाईलाइट कर दिया जाएगा, आपको ये बताना है कि वो वर्ड जो है वो क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, ठीक है। तो वो आप कैसे पता करेंगे, देखिए फर्स्ट है, शीला वेंट टू द स्टेशनरी टू परचेज बुक्स। शीला जो है वो स्टेशनरी पे गई बुक्स परचेज करने के लिए। अब यहाँ पे ये लगाया हुआ है सिंपल, तो इसका मतलब बुक्स को बताना है हमने, इसमें क्या है, बुक्स क्या है इस सेंटेंस में, किस चीज के बारे में बात हो रही है, बुक्स के बारे में बात हो रही है। तो बुक्स क्या है यहाँ पे, नाउन, बुक्स क्या है यहाँ पे, नाउन। शी वेंट टू द मॉल बट डिडंट परचेज एनीथिंग न्यू, वो मॉल गए लेकिन उन्होंने कुछ नया नहीं खरीदा। अब बट क्या है यहाँ पे, बट को हाईलाइट करा है, आपने बताना है कि यहाँ पे बट है क्या, बट क्या है यहाँ पे, कंजंक्शंस। अभी हमने करे कि जो दो अलग अलग फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज कंजंक्शंस। आई लाइक्ड हर बेटर देन अनदर क्लासमेट। अब इसमें लाइक्ड भी बताना है क्या है, और हर भी बताना है। आई लाइक्ड हर, मैं उसे पसंद करता हूं। लाइक क्या हुआ फिर यहाँ पे, लाइक क्या हुआ यहाँ पे, वर्ब हुआ, और हर क्या हुआ यहाँ पे, प्रोनाउन, ठीक है। अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज डूइंग हर टास्क क्विकली, एक ब्यूटीफुल गर्ल है जो अपना टास्क बड़े फटाफट से कर रही है, क्विकली कर रही है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, वो अपना टास्क कर रही है लेकिन बहुत जल्दी कर रही है। हमने कहा जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसकी क्वालिटी के बारे में बताए, दैट इज एडवर्ब, राइट। शी गोज फॉर द मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। अब इसमें किसको बताना है, शी को बताना है। शी क्या है, शी क्या है जी यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ, शी क्या है यहाँ पे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। कोई रिप्लाई नहीं। वेरी गुड अमनदीप, इट्स प्रोनाउन, वेरी गुड, वेरी गुड शगुफी नहरूला, प्रोनाउन। शी क्या है, प्रोनाउन है, गुड गोइंग। When she was lying in the park, an insect bite her. जब वो पार्क में लेटी हुई थी, एक इंसेक्ट ने उसे बाइट करा। अब यहाँ पे लाइंग बताना क्या है, अब वो क्या काम कर रही है, लेटने का ना, तो लाइंग क्या है, उसके द्वारा किया गया कार्य, काम जो करा है। तो लाइंग क्या होगा फिर यहाँ पे, वर्ब। लाइंग क्या होगा यहाँ पे, वर्ब, राइट। You took him by holding his hand. उसका हाथ पकड़ के आप उसे लेके आए। तो यू क्या है यहाँ पे, यू क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन, उसके नाम की जगह
हमने कुछ अप्लाई किया। अ रिच मैन परचेज, ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। अ रिच मैन परचेज, रिच क्या है यहाँ पे? रिच क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। परचेज्ड अ स्टनिंग ज्वेलरी, ओके। अ रिच मैन परचेज्ड अ स्टनिंग ज्वेलरी। स्टनिंग क्या है? स्टनिंग क्या है इसमें? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं, स्टनिंग क्या है इसमें? एडजेक्टिव, वेरी गुड। स्टनिंग भी क्या है? एडजेक्टिव है। हुर्रा, आई हैव क्लियर्ड ऑल एग्जामिनेशन, वाओ ही सो हैप्पी। हुर्रा अपने आप में क्या है? खुशी बता रहा है। तो जो एक्सप्रेशन, जो फीलिंग्स को बताए, दैट इज, वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। द किटन इज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब जो किटन है वो टेबल के नीचे छुप गया है। जो चीज रिलेशन बताए दोनों के बीच में, वो क्या है? प्रेपोजिशन। अलास ही कुडंट कम हेयर, अब वो दुखी है, क्या आएगा? अमनदीप, गुड गोइंग, गुड गोइंग, वेरी गुड। 11th में क्या आएगा? अलास ही कुडंट कम हेयर। इंटरजेक्शन। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप तो भाई। इंटरजेक्शन। द बॉडी ऑफ द कबर्ड इज मेड ऑफ आयरन। द बॉडी ऑफ द कबर्ड इज मेड ऑफ आयरन। क्या है आयरन? क्या है यहाँ पे? नाउन है। दिस इज नॉट योर पेंसिल बट हिज, ये तुम्हारी पेंसिल नहीं है, उसकी है। योर क्या हुआ यहाँ पे? प्रोनाउन। देयर इज स्टिल सम जूस इन द बॉटल। देयर इज स्टिल सम जूस इन द बॉटल। क्या है ये? इन क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन। सबको समझ आ रहा है? आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये वर्ड जो है वो क्या है, 3 आपको ऑप्शंस दी जाएंगी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? शीतल इज परफॉर्मिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली। शीतल जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ परफॉर्मिंग जो है वो क्या हुआ? यहाँ पे परफॉर्मिंग क्या हुआ? वर्ब, उसका काम जो वो कर रही है। द पेंटिंग मेड बाय द आर्टिस्ट इज ऑलमोस्ट इम्पेकेबल। मेडर नहीं आएगा, मेड आएगा। ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे? ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। वी शैल नॉट लीव अनलेस यू परमिट अस। जब तक तुम हमें परमिशन नहीं देते हम नहीं जाएंगे। 17 में क्या आएगा? 17 में क्या आएगा? कंजंक्शन। द पाथ इज टू क्रॉस बाय, रास्ता क्रॉसिंग के लिए है। 18th में क्या आएगा? आपने तो रिप्लाई करना बंद कर दिया। 18th में क्या आएगा? टू क्या है? प्रेपोजिशन है। द जैस्मिन फ्लावर स्मेल स्वीट, ये क्या बताया गया इसमें? 19th में फ्लावर के बारे में क्या बताया गया है? उसकी स्पेशलिटी बताई गई है। जो जैस्मिन फ्लावर है वो अच्छी खुशबू देता है। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। शी फ्रीक्वेंटली गोज टू द टेम्पल, वो फटाफट से मंदिर जाती है। मतलब फटाफट से इन द सेंस कि हर रोज जो चीज फ्रीक्वेंटली, बहुत रूटीन में हम चीजें करते हैं। फ्रीक्वेंटली बहुत बाद बाद, मतलब हर रोज जो चीजें हो रही हैं। शी फ्रीक्वेंटली गोज टू द टेम्पल, क्या आएगा? एडवर्ब।
राइट? सबको इजी लगे ये करने? आपको एग्जाम में इसी तरह के पैटर्न से आएंगे। उसके बाद आपको आता है टेंसेस को करेक्ट करना। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें करेक्शन करनी होगी कि यहाँ पे, या फिर ये आ जाएगा कि यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, एक फिलअप दे दिया जाएगा। राइट? सबसे पहले होता है हमारे पास, देखो टेंसेस जो है वो 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। जो प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट जो चला गया, फ्यूचर जो आएगा। राइट? तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये थोड़ा सा आपको ब्लर लग रहा होगा, विजिबल है? विजिबल है सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन और नॉट? प्लीज रिप्लाई में, डू रिप्लाई। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सबको सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रही हूँ? ओके, थैंक यू। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है? जो काम आप रूटीन में करते हैं, रेगुलर करते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो आपका हैबिचुअल एक्शन होता है, जैसे मैं रोज सुबह उठ के मंदिर जाती हूँ, मैं रोज जल्दी नहाती हूँ, मैं रोज यहाँ पढ़ाने आती हूँ, है ना? तो ये जो हमारा जो हम रेगुलर एक्शन है आपके, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। वो कैसे अप्लाई होगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे अप्लाई होगा ये? फॉर एग्जाम्पल, he goes for a walk daily। अब देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ हमने लगाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज गो, फिर हमने लगाया ईएस, उसके बाद यहाँ वर्ब। राइट? अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईएस लगा हुआ है, यहाँ पे एस क्यों अप्लाई नहीं हुआ? यहाँ पे एस क्यों अप्लाई नहीं हुआ? बिकॉज एस या ईएस का अप्लाई होना कैसे पता चलेगा? एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा? सबको नजर आ रहा है? एस कहाँ लगता है जी? हमने यहाँ पे लगाया ही गोज फॉर अ वॉक डेली, यानी ही, शी और इट, इनके साथ क्या लगता है? ही, शी और इट के साथ क्या लगता है? ईएस लगता है। और आई, वी, यू के साथ सिर्फ एस लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू टेम्पल डेली। मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। तो आई के साथ मैंने सिर्फ क्या लगाई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस या ईएस यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एस या ईएस यहाँ पे? क्योंकि गो ऐसे नहीं होगा। आई, वी, यू, इनके साथ क्या लगता है? एस या ईएस कुछ भी नहीं लगेगा, इसके साथ एस या ईएस अप्लाई नहीं होगा। ही, शी, इट के साथ एस और ईएस लगेगा। मैंने पहले रॉन्ग लिख दिया, एस और ईएस अप्लाई होगा। ठीक है? ही गोज टू स्कूल। शी प्लेज टेनिस। वो टेनिस खेलती है। एस और ईएस जो है ही, शी, इट के साथ लगेगा, आई, वी, यू के साथ कुछ नहीं लगेगा, ना एस ना ईएस। ठीक है? शी प्लेज टेनिस।
उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो काम हो रहा है, लाइक आई एम टीचिंग यू, ठीक है, जो काम हो रहा है, आप क्या है, सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, यू आर राइटिंग, यू आर मेकिंग नोट्स। तो जो काम ऑन गोइंग है, जो काम चल रहा है, उसके लिए क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस, ये कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब subject plus is mr plus first form of verb plus ing plus object. For example, he is dancing. सब्जेक्ट क्या है, ही, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा इज, फर्स्ट फॉर्म लगी और ing, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ही इज डांसिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई के साथ एम लगता है, ही शी के साथ, इट के साथ इज लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, राइट। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अप्लाई होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कोई भी परफेक्ट आ जाए उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होती है। अगर हैज हैव है तब भी थर्ड फॉर्म, हैड है तब भी थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे, शी हैज cooked a delicious food। हैज अप्लाई हुआ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई हुई, फिर ऑब्जेक्ट, ही शी इट के साथ हैज लगेगा, आई वी यू के साथ हैव लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस first form of verb plus ing, he has been going to school, he has been going to school, has have plus been plus first form of verb plus ing। ये यहाँ तक बहुत रेयर आएगा आपको एग्जाम में, अगर कुछ पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। या तो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको ये पता करना है कि ये वाला कौन सा सेंटेंस है, या फिर आपको अप्लाई करना आएगा, या आपको ये मान लो यहाँ पे गोन की बजाय गो लगा दिया, वेंट लगा दिया, आपको करेक्शन करनी होगी। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कौन सा होता है, जो बीत गया अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है सिंपल पास्ट टेंस। जो चीज बीत चुकी है उसके बारे में बात करी जाए तो वो है सिंपल पास्ट टेंस। उसमें क्या है, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू आगरा, वो आगरा
गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। शी डांस्ड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा डांस किया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अप्लाई होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी के साथ इज लगेगा, शी इज singing, she is singing, they are playing, they are playing, सॉरी पास्ट कर रहे थे, दे वर प्लेइंग। अब ये दे ज्यादा है तो वर लगेगा, अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वॉज लगेगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो काम हो चुका था, ठीक है, जो काम हो चुका था। इसका क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई, अब इसमें सबके साथ ही हैड लगता है, इसमें हैव और हैज वाली ऑप्शन है ना कि आई वो यू के साथ हैव लगे और ही शी इट के साथ हैड लगे, इसमें सबके साथ ही हैड अप्लाई होगा। आई हैड वॉच्ड अ मूवी, I had watched a movie. He had gone to school. Had plus third form of verb. They had played cricket. फिर है past perfect continuous. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अप्लाई होगा? हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखो वहां पे आपको क्या है ना, फिलिप्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिलिप्स के फॉर्म में आएगा तो आपको ये तो है नहीं कि ट्रांसलेट करना आएगा जी इसको ट्रांसलेट कर दो, नहीं ना, आपको करेक्शन आएगी ज्यादा से ज्यादा, या फिर कोई टेंस बता दिया जाएगा कि इस पे क्या अप्लाई होगा, करेक्शन लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट, फ्यूचर होता क्या है कि ये काम होगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को लेकर चलूंगी, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या आएगा? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल जाऊंगा तो टुमारो आएगा। तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल गो टू दिल्ली
टुमारो। अब पहले रूल था आई वी के साथ शेल लगाते थे, ही शी इट सबके साथ विल लगता था, लेकिन आजकल शेल का जो यूज है वो बहुत कम हो गया है, तो जगह विल ही अप्लाई होने लग गया। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल। दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यस और नो, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूज, वो ये काम कर रहे, हम इतने बजे ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। फ्यूचर कॉन्टिन्यूज का क्या रूल आएगा? विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रॉन्गली टाइप हो गया। कॉन्टिन्यूज है तो आईएनजी तो आना ही है। विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। वो स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो ये काम कर रहा होगा। जब हम ये चीजें लेके चलते हैं तो वो क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। ही विल बी वॉचिंग अ मूवी। ही विल बी वॉचिंग अ मूवी। फिर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या अप्लाई होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। इसमें हैज नहीं लगाना, हैड नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ विल हैव। ही विल हैव, शी विल हैव, दे विल हैव ये अप्लाई होगा। अपनी मर्जी से कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, will have been plus first form of verb plus ing। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में will have been plus first form of verb plus ing। I will have been watching a movie, अगर उसी को बनाया जाए I will have been watching a movie। I will have been watching a movie। राइट? क्लियर है सबको? टेंसेस में आपको ट्रांसलेशन करनी नहीं आएगी कि हिंदी टू इंग्लिश करनी है, आपको सिर्फ फिलअप्स आएंगे, बहुत ही इजी वाले। किसी को नोट तो नहीं करना कुछ? नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ, किसी को कुछ नोट तो नहीं करना? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
फिर आ जाते हैं आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस में कैसे करना होता है? वॉइस का क्या काम है, क्या करना है हमने? एक सिंपल सेंटेंस है, अगर उसे मॉडिफाई कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल टेंसेस से ही बनते हैं वॉइस, टेंसेस से ही बनते हैं वॉइस। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप वॉइस बहुत इजीली कर लेंगे, अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो वॉइस में प्रॉब्लम रहेगी। टेंसेस के रूल्स आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब टेंसेस है, सबसे पहले है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे करते हैं? क्या करा है अब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस, यही अप्लाई करा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। अब जब इसे चेंज करा जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वॉइस का एक रूल है कि वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, जब हम टेंसेस को चेंज कर देते हैं, एक्टिव का मतलब जो आपके टेंसेस के रूल है वो चलेंगे, पैसिव में आपका जो चेंज है वो आएगा। जब आप इसको चेंज कर दोगे तब क्या होगा? हमेशा ही हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही अप्लाई होगा वॉइस में। हमेशा वॉइस में कौन सा अप्लाई होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही अप्लाई होगा। जो टेंसेस हैं उसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सी लैंग्वेज में। लेकिन जब इसे मॉडिफाई किया जाता है, जब इसे पैसिव के उसमें फॉर्मेशन में लाया जाता है, तब ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट पे आएगा, ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस। जब इसे चेंज करा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ईएस जो है वो हट जाएगा। ही राइट्स सही है ये? ही राइट्स द लेटर, ही राइट्स अ लेटर, सही है ये? अकॉर्डिंग टू रूल बताओ। कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें हमने क्या करना होता है? जब हम वॉइस में आते हैं, पैसिव वॉइस में आते हैं, तब आपने क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट पे आएगा, वर्ब आएगी, बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। कैसे? बात किसकी हो रही है? लेटर की। वर्ब के बाद वाला सारा जो वर्ड है वो आपने उठा लेना, ऑब्जेक्ट आ लेटर। अब लेटर एक है तो इज एम आर में से क्या आएगा? इज। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? रिटन। अ लेटर इज रिटन बाय। ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। ही चेंज होता है हिम में, शी चेंज होता है हर में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम कैसे रखते हैं?
he is writing a letter। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया जिसमें इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी अप्लाई हो रखा है। अब अगर इसे हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इसे अगर हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? ए लेटर फ्रंट पे आएगा, ऑब्जेक्ट है, रूल क्या आएगा फिर? इज एम आर में से एक चीज, एक लेटर है तो इज, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ए लेटर इज बीइंग written by him, a letter is being written by him, right? फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल करा है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। he has written a letter, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसे जब हमने पैसिव वॉइस में करना है तो कैसे करेंगे? अ लेटर, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, अ लेटर, रूल क्या कहता है? हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगेगी ही लगेगी, कोई भी आप चेंज कर लो वॉइस का। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। सिंपल से है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर आ जाता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमने क्या अप्लाई करा हुआ है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली, और तो कुछ नहीं अप्लाई करते। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब का, वो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें अप्लाई हो जाएगा, दैट इज वॉज वर, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट का सेकंड फॉर्म ही रोट अ लेटर। तो इसे कैसे चेंज करेंगे? वॉज वर लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद, अ लेटर, अ लेटर एक है तो वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। he was writing a लेटर। अब इसे कैसे चेंज करेंगे? वॉज वर तो आएगा ही आएगा, प्लस बीइंग जो आईएनजी है, देखो कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी तो आना ही है, आईएनजी की जगह पे बीइंग लग गया, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, a letter was being written by him। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या करा है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करी है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम चेंज करेंगे तब क्या आ जाएगा? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट तो फ्रंट पे आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, he had written a letter, a letter, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट पे आएगा, अ लेटर हैड बीन
written by him. A letter had been written by him. फिर आ जाता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हमने क्या अप्लाई करा है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब इसे आप चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। She will play football. She will play football. तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। क्या आ जाएगा, विल शैल फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हर। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव करा था प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करी थी। जब इसे चेंज करेंगे विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना बस, आगे आपको आने वाला नहीं है एग्जाम में। जो भी आपके क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में वो आपको फिलअप बेस में आएंगे। आपको फिलअप अप्लाई करना होगा, फिल करना होगा उसको। ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, जस्ट रूल जो है वो आपको दिमाग में रखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं जो आपको आने हैं। कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं जो आपको आने हैं, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट से आपको करवा देती हूँ। कौन कौन सुन रहा है मुझे, रिप्लाई करना। कौन कौन सुन रहा है मुझे, रिप्लाई में सुन, कौन कौन सुन रहा है। चलो अमन, ओनली यू आर देयर। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएंगे रजे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की आपको, जैसे हमने हिंदी में पढ़े हुए होंगे पहले, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो आपको वो टिक करने होते हैं, वहां पे ऑप्शंस दिए हुए होंगे आपको, उसके लिए आपको टिक करना है, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। डू आई नीड टू राइट इट ऑन द बोर्ड, ऐसे ही बोल के करवा दूं। चलो, एक पीस ऑफ राइटिंग जिसपे नाम नहीं लिखा हुआ होता, विदाउट नेम, बिना नाम का अगर कुछ पीस ऑफ राइटिंग है, कुछ ऐसा आर्टिकल जिसपे नाम नहीं लिखा हुआ है, इस पे कोई नाम नहीं होता है, उसे बोला जाता है एनोनिमस। एनोनिमस उसे बोला जाता है एनोनिमस, जिसके ऊपर कोई नाम
ना लिखा जाए उसे क्या बोला जाता है? एनोनिमस। जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, एथीस्ट। Who doesn't believe in God, that is atheist। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता वो एथीस्ट। आप नोट कर रहे हैं अमन? आप नोट कर रहे हैं अमन? जो अपना कर्ज ना चुका पाए, वन हु कैनॉट पे हिज डेट्स, जो अपना कर्ज ना चुका पाए उसे क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट। जो अपना कर्ज ना चुका पाए, बैंकरप्ट। जो अपना डेट जो है वो क्लियर ना कर पाए वो क्या है? बैंकरप्ट। जो किसी की स्टोरी लिखे, वन हु राइट्स द स्टोरी ऑफ समवन। आजकल आ रही है ना बायोग्राफी पिक्चर्स आती हैं, जो किसी की स्टोरी के ऊपर बनी होती है, किसी की रियल स्टोरी के ऊपर बनी होती है। वन हु राइट्स द लाइफ स्टोरी ऑफ समवन, बायोग्राफर। बायोग्राफर। बायोग्राफर जो किसी की स्टोरी लिखे उसे कहते हैं बायोग्राफर। सिविल सर्वेंट्स के थ्रू अगर गवर्नमेंट चल रही है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं अगर उनके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो चल रही है, गवर्नमेंट रन बाय सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेसी। वो तो आप सबको पता होगा, ब्यूरोक्रेसी आपने पढ़ा हुआ होगा। ब्यूरोक्रेसी जो गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है गवर्नमेंट। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। क्या बोला जाता है उनको? मांस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। क्या बोला जाता है उनको? कार्निवोरस। 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 ओके, आपको लिखना नहीं है तो मैं फिर फटाफट हटा दूं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स कैटलॉग। अ लिस्ट ऑफ बुक्स कैटलॉग। मेन से करवा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स कैटलॉग। लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं? कैटलॉग। हम कहते हैं ना जाके कैटलॉग दिखा दो। LOGUE। जो हार्ट डिसीज को ट्रीट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, ये कई बार आ जाता है। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। किसी के द्वारा दिया गया पहला भाषण, मेडन स्पीच। क्या बोला जाता है? मेडन स्पीच। मेडन स्पीच, किसके द्वारा दिया गया भाषण, पहला भाषण, मेडन स्पीच। एक ऐसा पर्सन जो इजीली किसी की बात पे विश्वास कर लेता है, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज को इजीली बिलीव कर लेता है, क्रेडुलस। जो इजीली किसी की बात मान ले, इजीली बिलीव कर ले चीजों पे। जो इजीली चीजों पे बिलीव कर ले, क्या होता है? क्रेडुलस। क्रेडुलस। जो बहुत ज्यादा खाए, जो बहुत ज्यादा खाए उसे क्या कहते हैं? ग्लूटन। जो बहुत ज्यादा खाता है उसे कहते हैं ग्लूटन।
जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, इनविजिबल, इनविंसिबल सॉरी, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट, जैसे भगवान हम कहते हैं ना हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वो है ओमनी प्रेजेंट। जो चीज अननेसेसरी हो, नीडलेस हो, अननेसेसरी हो, नीडलेस हो, सुपरफ्लुअस, 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 जो चीज अननेसेसरी हो, नीडलेस हो, वो है सुपरफ्लुअस। जो सब कुछ जानता हो, ओमनी पोटेंट, जो सब कुछ जानता हो, ओमनी पोटेंट, जो सब जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट, जो सब कुछ जानता हो, ओमनी पोटेंट, जो सब कुछ जानता हो, ओमनी पोटेंट। जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो, लिंग्विस्ट, जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता हो, वो है लिंग्विस्ट। हाथ को पढ़ने वाले पामिस्ट, जो हैंड रीडिंग करते हैं, पामिस्ट, PLMIST, पामिस्ट। अमन, आर यू देयर? आर यू देयर? मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के। जो कभी ना मर सके, इमोर्टल, जो कभी ना मर सके, दैट इज इमोर्टल। आपके जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्टली सारा पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आएंगे, नाउन प्रोनाउन आपको फाइंड करना होगा या बताना होगा, एडजेक्टिव आ सकते हैं, एडवर्ब्स का आ सकता है, ठीक है, या सिनोनिम, एंटोनिम, या फिर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जो कि आपके ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। थैंक यू।